Good morning, students. Today it's our first lecture of 11th standard, and today we are going to start with our first chapter, that is basic concepts of chemistry. केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली आपने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बस उसी का कुछ डिटेल्ड वर्जन है जो हमें 11th में पढ़ना है, ठीक है। सो फर्स्टली लेट्स स्टडी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज बेसिकली द साइंस और द स्टडी which deals with chemicals, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब की जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, हमारी बॉडी, ये चौक, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, एनवायरनमेंट में सारी चीजें, वेदर इट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग, वेदर इट इज नेचुरल और मैन मेड, everything is made up of a very small and indivisible particle which is called as atom, ठीक है। सारी चीजें एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई है जिसे हम एटम बोलते हैं, ठीक है। दिस एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल। यानी कि एटम्स किससे बने हैं? एटम से ही ये सारी चीजें बनी हुई है। और एटम्स किससे बना है? हम बोलते देते हैं कि एटम्स इज इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, बट एक्चुअली एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। केमिस्ट्री हमारी शुरू ही कहां से होती है? एटम से शुरू होती है। और एटम किससे बना होता है? बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से, या हम इन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे बेसिक पार्टिकल्स जिससे सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। जिसमें से पहला पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, the second one is proton and the third one is neutron, ठीक है। यानी कि जब ये तीनों चीजें एक साथ कंबाइंड फॉर्म में होती हैं तभी एटम एग्जिस्ट होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एटम इज इंडिविजिबल, यानी कि इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर ना हो तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी भी एटम के फॉर्मेशन के लिए या किसी भी एटम के एग्जिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज and neutron, similar to its name, it is neutral. That means it does not contains any charge, ठीक है। जो आपका न्यूट्रॉन है वो किसी भी तरह का कोई चार्ज कंटेन नहीं करता, यानी कि ये पूरी तरह से न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। अब देखते हैं हम एटम का स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, ठीक है। अलग अलग तरह के हमने मॉडल्स पढ़े हैं, जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बट हम कंसीडर किसको करते हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल को। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के जैसा। सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन,
यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी न्यूट्रल पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एक फिक्स्ड पाथ या एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और एक फिक्स्ड पाथ जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो इसका बाकी डिटेल है वो हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, ये तो बात हो गई एटम की। अब जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं, क्या, जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं, सो दे फॉर्म एलिमेंट्स। वो क्या बना लेते हैं, एलिमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, और जब एक ही टाइप के एलिमेंट्स या अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब ये कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूल, मिक्सचर, कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ है उन्हें हम एक नाम देते हैं सब्सटेंस, और वो जो सब्सटेंस है वो बेसिकली किससे बना है और कितने टाइप का होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। एलिमेंट्स की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक, अब यही एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब हमने मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के पढ़े हैं। वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड द अनदर वन इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज molecule of element and the another one is molecule of compound. Molecule of element मतलब जब सेम टाइप के एलिमेंट्स, यानी कि जब एक या एक से ज्यादा एटम्स, वो भी कैसे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करें तो ये सेम टाइप ऑफ एटम्स है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल, एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। समझ में आया? अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स के सेम टाइप ऑफ एटम्स हम कंबाइन करते हैं तो वो बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं, दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर कार्बन इज एटम ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, whereas we have two atoms of oxygen and oxygen is different element and carbon is different element। तो जब different elements के atoms का combination होता है तो जो molecule बनता है उसे हम बोलते हैं molecule of compound। Clear? चलिए, अब elements, compounds और molecules के बाद हम आते हैं mixture पे। किस पे? मिक्सचर पे। मिक्सचर भी
चीजों का कॉम्बिनेशन है। एलिमेंट्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंपाउंड्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मिक्सचर है उसके फॉर्मेशन के लिए हमें मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के एक फिक्स्ड रेशियो की नीड नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमने किसी फिक्स्ड रेशियो में ही इस मिक्सचर को कंबाइन किया हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स मतलब वो पार्टिकल्स जिनके कॉम्बिनेशन से हमने मिक्सचर को बनाया है, और पार्टिकल्स को हम इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब फिजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, फिल्ट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर वो आपका ऐसा सॉल्यूशन है, उसमें अगर उसमें कोई ऐसा कंपाउंड है जो इजीली वेपराइज हो सकता है, वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो आपको अगर शरबत बनाना है तो आप वाटर, अगर आपको 2 ग्लास वाटर, अगर आपको 2 ग्लास शरबत पीना है तो वाटर 2 ग्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर उसमें 5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अगर किसी को मीठा कम पसंद है तो वो सिर्फ 2 टेबल स्पून शुगर डालेगा। तो वाटर में जो शुगर या लेमन का मिक्सचर है, जो सोल्यूशन बन रहा है, उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, ठीक है। तो एक ऐसा सोल्यूशन या एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों पार्टिकल्स का रेशियो फिक्स्ड नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और उसका एक एग्जाम्पल क्या है? सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपका मिक्सचर है वो मिक्सचर 2 टाइप का होता है। एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। तो मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई, क्या? कि ये इजीली किसी भी फिजिकल मेथड से हम शुगर और वाटर को, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने इन दोनों के मिक्सचर को हीट किया तो जो आपका वाटर है वो क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो इवापोरेट हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, शुगर हमें वही मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वाटर भी चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि वो इवापोरेट हो, तो आप उसमें कंडेंसर लगा लीजिए। 9th में आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ी है। कंडेंसर लगा दीजिए, जो आपका वाटर पार्टिकल है वो वेपराइज होगा और कंडेंस होकर के एक नए कंटेनर में या एक फ्रेश कंटेनर में आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने सिंपल से फिजिकल मेथड से इन दोनों पार्टिकल्स को या इन दोनों सेपरेट कंपोनेंट्स को आपने अलग कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस या ऐसे ही कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? यूनिफॉर्म, ठीक है। और जो हेट्रोजेनस होता है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर में शुगर डालते हैं या वाटर में सॉल्ट डालते हैं, तो हम उसे डिसॉल्व करने के बाद जब हम उसे ड्रिंक करते हैं तो जो उसकी स्वीटनेस है या जो सॉल्ट प्रॉपर्टी है वो पूरे ग्लास में टॉप टू बॉटम एक जैसी होती है, अगर हमने उसे अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है तब। यानी कि जो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, यानी वाटर और शुगर के पार्टिकल्स इक्वली मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है।
हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि हमने डाला सैंड या क्ले, किसमें डाला हमने? वाटर में। तो क्या होगा, जो सैंड है या क्ले है वो वाटर कंटेंट के बॉटम पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका सैंड और क्ले है वो नीचे डिपॉजिट हो गया और जो वाटर है वो आपको ऊपर मिल जाता है। ठीक है, या अगर हम पूरी की पूरी सॉइल डालते हैं तो सॉइल में आपने देखा होगा जो उसमें ग्रेवल्स होते हैं, सैंड पार्ट होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, क्ले वाटर में मिक्स हो जाता है, क्ले के जो फाइन पार्टिकल्स हैं, और जो ह्यूमस है वो ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग वाटर में अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है? दोनों टाइप के मिक्सचर्स, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ओके, अब यहाँ पर जो हम केमिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स हमने पढ़े और कंपाउंड्स, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स बनते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो वो सेम टाइप के हाइड्रोजन के एटम से ही बना होगा। कंपाउंड है अगर, तो जैसे कंपाउंड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वाटर, जहां पर हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो है तो ये कंपाउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। अगर हमने गलती से भी ऑक्सीजन को 2 कर दिया तो H2O2 बन जाएगा और H2O2 वाटर नहीं कहलाएगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, CO2 में से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं और उसका प्रोपोर्शन 1:1 कर दूं, यानी कि उसको मैं क्या कर दूं? CO, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। जैसे कि हम मिक्सचर में देखते हैं, आपने शुगर, वाटर, सॉल्ट और लेमन को मिक्स किया। आप इसमें से कोई भी चीज कम ज्यादा कर दो, लेमन 1 डालने की जगह आधा डाल दो, सॉल्ट डालो भी तो भी चलेगा, नहीं भी डालो तो भी चलेगा, शुगर 5 टेबलस्पून की जगह 1 टेबलस्पून डालो, वाटर 2 ग्लासेस लेने की जगह आप 1 ग्लास ले लो, तो भी बनेगा, तो वो लेमनेड ही बनेगा, तो नींबू पानी ही। लेकिन अगर हमने किसी भी कंपाउंड में से एक भी एटम या एक भी एलिमेंट कम या ज्यादा कर दिया तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हाइड्रोजन में वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम एक ऑक्सीजन बढ़ा दें तो वो वाटर की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा और उन दोनों की भी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसीलिए हम एलिमेंट और कंपाउंड को क्या बोलते हैं? दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में नहीं रखते। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये बेसिकली क्या था आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो हमने एलिमेंट्स पढ़े, कंपाउंड्स पढ़े या केमिकल्स पढ़े, अब हमें पढ़नी है इन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज। तो इन केमिकल्स की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी।
आता है आपका सबसे पहले लेंथ, ठीक है। दूसरा आता है मास, ठीक। थर्ड वन इज टेम्परेचर। फिर है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन है आपका इलेक्ट्रिक करंट, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो लेंथ, मास, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसी भी केमिकल के। तो कोई भी एटम है उसका हम न्यूक्लियस से एंड पॉइंट तक क्या मेजर करते हैं? डायमीटर या रेडियस मेजर करते हैं, ठीक है। उसका मास मेजर करते हैं, किसी भी कंपाउंड का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे, हम पढ़ेंगे इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिटेल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक आपको अपने 9th का कुछ बेसिक्स रिवाइज करके आना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। So students, be blessed and have a nice day.